गुड मॉर्निंग एवरीवन। छोटा सा बच्चा सो रहा है। ये कोई मजदूर है, वो सामान लेके जा रहा है। दिखाई दे रहा है कुछ? वेरी गुड। कुछ पंक्तियाँ हैं मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, मूड फ्रेश है, योगा वगैरह कर लिया है और कुछ पंक्तियाँ गुनगुनाने का मन कर रहा है। वो कहते हैं, जब व्यक्ति किसी चीज़ की ठान लेता है तो क्या कुछ नहीं कर सकता। क्या कुछ की छोड़ो, सिर्फ अपनी सोचो। क्या कुछ की छोड़ो, सिर्फ अपनी सोचो। अगर अपन ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएंगे। तो जब हमारा स्वास्थ्य ठीक है, तो निरोगी काया है, पहला सुख निरोगी काया होता है। तो निरोगी काया जब हमारी होगी तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो सब कुछ करने के लिए हमारे शरीर का निरोग होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर निरोग होगा शरीर तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये पंक्तियाँ मेरे वैसे याद नहीं है, लेकिन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गलती हो तो क्षमा चाहूँगी, लेकिन ये सर्व सत्य है कि अपने जीवन को बदलने के लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो शुरू करती हूँ। लाइफ में थोड़ा सुकून चाहते हो, लाइफ में थोड़ा सुकून चाहते हो, चैन की नींद चाहते हो, अच्छी रिलेशनशिप चाहते हो, हमेशा हंसता हुआ चेहरा चाहते हो, जिंदगी अच्छी जीना चाहते हो, आप एब्सोल्युटली फियरलेस होना चाहते हो इतना सा भी डर नहीं है, एब्सोल्युटली फियरलेस चाहते हो। अगर ये आप चाहते हो तो अपने अंदर से चाहते हो और उस खुशी को भी चाहते हो, एक्सप्रेशन करना चाहते हो, जिस खुशी को वर्ल्ड में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। इस दुनिया की जितनी भी खुशी है जो इन चीज़ों और इंसानों में मिलती है, इंसानों से जो मिलती है या बाहर सिचुएशन से मिलती है, उन सबको एक तरफ रख दो और मतलब कि एक तरफ इस दुनिया को की वेल्थ इकट्ठी कर दो और एक तरफ कर दो शांत मन, स्थिर मन। तो वो सब दो कौड़ी का है। चाहे हमारी यूनिवर्स में जो भी चीज़ है, हमारे इस देश में, हमारे इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ है, उसको एक तरफ रख दो और एक तरफ अपनी शांत माइंड को रख दो। अगर शांत माइंड होगा और अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा तो वो सिर्फ जो बाहर की जो चीज़ें हैं वो सिर्फ दो कौड़ी की है। इस दो कौड़ी की इस चीज़ को और त्याग करके और अपने शरीर पर ध्यान दें और अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। जैसे ये बच्चा बैठा है, आपको दिखाई दे रहा है? ये बच्चा एक कमल के फूल पे बैठा है, आपको दिखाई दे रहा है, सो रहा है। कितना सुंदर लग रहा है। हाथ से किसी ने पकड़ रखा है, मैंने बनाया है। अगर अच्छा लगे तो मैं आपको क्या कहूँ, आप बता सकते हैं।
हमें क्या करना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं कि लाइक करो, शेयर करो, ये करो, वो करो। वो तो मैं कहती नहीं, वो आपकी मर्ज़ी है कैसे करते हो कैसे नहीं करते हो। लेकिन आज क्या करती है, सभी दुनिया ऐसी चल रही है, दिखावे पे दिखावा करती है, दिखावे पे चलती है। दिखावा कहीं भी पसंद नहीं है। हाँ, करो तो मन से करो और न करो तो बिल्कुल से छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मन से नहीं करो तो कोई ज़रूरत नहीं है करने की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो मन से करने की है। अगर मन से नहीं किया जाता तो मन में ग्लानि होती है, मन में पश्चाताप होता है, तो करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं तो सभी, जब से मैं मोबाइल लाई हूँ तब से आप सभी को कह रही हूँ, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें, अपने राज्य, अपना जिला, अपने राष्ट्र, सभी का ख्याल रखें और आगे बढ़ें। क्योंकि आगे बढ़ते जाएंगे तो एक व्यक्ति जब अपने आप को स्वस्थ कर लेता है, अपने आप को बदल लेता है। जैसे मैं मेरे परिवार में एक सदस्य मानो, मैं अगर अपने आप को मैं बदल लेती हूँ, मेरा बेटा है वो अपने आप को बदल लेता है, और कोई भी जो भी सदस्य अपने आप को बदल लेते हैं, तो क्या सारी दुनिया बदलती नहीं, बदल जाती है। तो अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, किसी और को बदलने की ज़रूरत नहीं है। किसी और को बदलोगे, अपने अलग अलग, सभी के अलग अलग विचार हैं, कोई किसी विचारों में खोया हुआ है, कोई किसी विचारों में खोया हुआ है, तो इसका हम बदलने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को बदल, हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये ही योग कहता है। जैसे यही लेस्या ध्यान में कहा गया है, यही विपस्सना ध्यान में कहा गया है, यही प्रेक्षा ध्यान में कहा गया है, यही आनापानसति ध्यान में कहा गया है। अपने अंदर झाँको, अपने अंदर देखो। कोई कहता है, जैसे लेस्या ध्यान में कहता है, जैसे अपने अलग अलग रंग होते हैं, हरा, पीला, लाल, नीला, ये जैसे सब प्रकार के रंग होते हैं, उसको देखो और उसकी जो किरणें हैं, उस किरणों को अंदर ले जाओ। और वैसा ही अपनी आत्मा को, अपने चित्त पर एक आवरण चढ़ा हुआ देखो और जानो। अपने आप को देखो, स्वयं को देखो, खुद को देखो और अपनी आत्मा को देखो, और अपने विचारों पर एक जगह स्थिर हो जाओ। स्थिर हो जाओ, वर्तमान में स्थिर रहो। वर्तमान में जब हम रहेंगे तो हमारा भूत तो हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अपने आने वाला समय है वो जरूर ठीक कर सकते हैं। हयम दुखम अनागतम, आने वाले दुख से हम बच सकते हैं। माफ़ी चाहूँगी अगर इस सूत्र में कहीं कोई कमी है तो माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि अभी जैसे योग सूत्र मैंने पढ़ा भी है, लेकिन पूर्ण रूप से वो अब आत्मसात नहीं हुआ है, तो माफ़ी चाहूँगी अगर कहीं गलती करती हूँ तो। लेकिन अपने आप को बदलने में, अपने आप में खोए रहने में, अपने आप को धन्यवाद देने में, अपने आप को आशीर्वाद देने में, अपने आप को संतुष्ट करने में, अपने आप को खुश रखने में भगवान का लाख लाख शुक्र करो कि आपने इस धरती पे रहने के लिए हमें ये पृथ्वी दी है, इस आत्मा को एक ये मंदिर दिया है, स्वस्थ, सुंदर और सुडौल मंदिर दिया है, जिसका धन्यवाद करो। भगवान की भक्ति तब मत करो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। भगवान की भक्ति करते हो तो उसको सिर्फ और धन्यवाद दो कि भगवान आपने हमें ये चीज़ दी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कृष्ण जी ने कहा था कि भक्ति वो होती है, अच्छा भक्त वो है जो अपने आप को बदल करके, अपने आप को मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करके निष्काम भाव से कर्म करते हुए जो मेरी भक्ति करता है और मुझ में समर्पित हो जाता है, और एक योगी है, उससे ज़्यादा और कुछ भी कोई भी नहीं जान सकता इस चीज़ को। तो योगी भक्त है, उसको बहुत प्रिय होता है।
और वो भक्त है वो क्या है कि ज्ञानी भक्त होता है। और बाकी अर्थार्थी, जिज्ञासु, अर्थार्थ और ज्ञानी भक्त, ये 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा की है। आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त, ज्ञानी भक्त और जिज्ञासु भक्त। सबसे मोस्ट भक्त उसको बताया है ज्ञानी भक्त को, जिन्होंने सबको पहचान लिया, सब कुछ जान लिया और सब कुछ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और अनुभव करता हुआ। आज बस इतना ही। धन्यवाद जी। जय हिंद, जय भारत।